अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अच्छा जी, आज मैंने इस वीडियो में कुछ प्रिपरेशंस की हैं माह रमज़ान के हवाले से। तो चलें जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं और साथ साथ बातें करेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम लहसुन अदरक को पील ऑफ कर लेंगे और फिर इसका पेस्ट बना लेंगे। और पेस्ट बनाने के बाद इसको हम कर देंगे फ्रीज़। और फ्रीज़ हुए को हमने जो है वो फिर निकाल लिया था। और फिर हम इसको जो है किसी अच्छे से कंटेनर में जो एयर टाइट हो उसमें रख देंगे। अच्छा, तो मैं आपको साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि मैंने जो है ना ये 2-3 दिन लगा के वीडियो बनाई है और इसमें बहुत मेहनत हुई है। तो आप लोगों ने लाजमी इसको पूरा देखना है और लाइक भी करना है। और मैं साथ साथ सारी क्लिप इसलिए जोड़ी हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, मतलब कि फ्रीज़ हुए भी मैं साथ ही जोड़ रही हूँ। पहले मैं सोचा था कि जैसे जैसे वीडियो बनाई वैसे वैसे मैं अटैच करूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, इस तरह समझ नहीं आएगी और कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो मैंने जो साथ साथ फ्रीज़ हो गया वो साथ साथ इसके जोड़ती गई हूँ क्लिप, ठीक है। और लहसुन और अदरक ये बिल्कुल बराबर मकदार में हाफ kg, ठीक है। ये एक्स्ट्रा हाफ kg जो है अदरक है, इसका भी हमने जो है ना पेस्ट बना लेना है। क्योंकि अक्सर मटन या बीफ में लहसुन साबुत डालते ना, तो फिर अदरक साथ ये हुआ होगा ना, तो फिर हमें बहुत ईजी हो जाएगा। इसी तरह मैं करती हूँ। अच्छा, अब ये है गाजर, और गाजर भी अक्सर रेसिपीज़ में यूज़ हो रही होती है। तो मैंने इसका भी पील ऑफ करके एक को मैंने इस तरह से और दूसरी को मैंने क्रश वाली जो है ना फोम में कट कर लिया था। सही है। हरी प्याज हमारे घर में बड़े शौक से खाई जाती है। तो मैंने इसको अच्छे से वॉश करने के बाद ना इसको किसी भी साफ़ कपड़े में अच्छे से लपेट के रख दिया था ताकि इसका सारा पानी जो है ना वो अब्जॉर्ब कर ले और ये जो है ना अच्छे से खुश्क हो जाए। तो फिर इसी तरह हमने इसका वाइट पार्ट अलग कर लेना है और ग्रीन पार्ट अलग कर लेना है। ये प्याज ना ज़्यादातर जो है वो चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल होता है, पास्ता में, स्पैगेटी में, और भी काफ़ी जितने भी चाइनीज़ खाने हैं उन सब में इस्तेमाल होता है। तो हमारे घर में भी इसके काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो यूज़ है। तो इसी तरह मैं ला के ना इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर इसकी लाइफ नहीं ना होती है, बहुत थोड़ी देर चलता है, मतलब जल्दी से इसका जो है ना ग्रीन वाला पार्ट ख़राब होने लग जाता है। तो इस वजह से जो है ना इसको फ्रीज़ करना लाजमी है। तो हमेशा से मैं ऐसे ही करती हूँ कि इसका ग्रीन पार्ट और वाइट पार्ट दोनों को अलग अलग फ्रीज़ करती हूँ। तो माह रमज़ान का महीना आ रहा है, तो अल्लाह ताला हम सबको इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारी जो इबादत हैं वो कबूल भी करे। तो ये सारी प्रिपरेशन करने का मकसद ये है कि अक्सर ख़वातीन हम सब कह रही होती हैं ना कि टाइम नहीं मिला, टाइम ही नहीं है, किचन में घुसे रहते हैं, सहरी अफ्तारी। तो ये अगर तैयारी हमने करके रखी होगी ना तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि कटिंग करना ही सबसे ज़्यादा हमें मुश्किल लग रहा होता है। तो ये कटिंग करके जब हम फ्रीज़ करने के, तो नॉर्मल सी बात है हर चीज़ वहीं पे फ्रीज़ हो जाएगी, तो इसका कोई जायका नहीं चेंज होता। आप आजमा के लाजमी देखें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, आपने जब ज़िप-लॉक बैग में डालना है ना कोई भी चीज़ को, तो आपने ना उसको प्रेस करना है ताकि इसकी जितनी भी एयर अंदर होगी वो निकल जाए। ये हो गया हमारा काम डन। अब हम बनाएंगे मेथी। मेथी में थोड़ा सा जो है ना वो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये बहुत मज़ेदार सब्ज़ी बनती है और हम सबको पसंद भी बहुत है। तो एक दफ़ा मेहनत कर लें और फिर सुकून से बैठ के खाएं। साफ़ कर ली, धो ली और फिर इसका एक उबाला से दो उबाले दिलवा के फिर इसको हमने जो है ना ड्राई करके और फिर इसको हमने एक पैकेट में या 2 पैकेट में जितने भी आपने बनाने हैं अपनी मर्ज़ी से बना लें। तकरीबन 2 किलो की थी और फिर हम इसको फ्रीज़ कर देंगे। अब बारी है जी पालक की, और पालक को भी सेम मेथी की तरह ही प्रिजर्व करेंगे। और बस अब इसकी हमने कर लेनी है कटिंग। और कटिंग के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, तकरीबन भी 4-5 पानी से। उसके बाद इसको हमने उबलने के लिए डाल देना है, और उबाला भी हमने 2 ही दिलवाने हैं, ज़्यादा नहीं। और ये हाफ़ हाफ़ करके करेंगे इसी पानी में। पहले जब हमने ये एक दफ़ा निकाल लेना है हाफ़ पालक को, और फिर इसी पानी में हमने दूसरी पालक भी डाल देनी है जो साइड पे पड़ी हुई है। और इसको ज़्यादा नहीं उबालना, इसका कलर फिर जो है ना ख़राब हो जाता है और सारा जायका तो फिर इस पानी में ही रह जाएगा। इसलिए हमें सिर्फ 1 से 2 उबाले दिलवाने हैं ताकि इसको अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया जाए। और देखें इसका कलर कितना प्यारा आया है, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा नहीं ना उबाला। तो ये ऐसे ही रहेगा जब पकेगी भी ना, और ये बहुत प्यारा कलर आया था माशाल्लाह। अब जी बारी है टमाटरों की, और टमाटर को भी हमने सेम इसी तरह से हमने पानी उबलते हुए पानी में डालना है। जब इसकी ये लुक आ जाए तो हमें इसको उतार देना है। ठंडा होने पे आपने इसका छिलका रिमूव कर देना है और फिर इसको ब्लेंडर में डाल के हमने ब्लेंड कर लेना है। तो ये हमारी टमाटो प्यूरी हो गई तैयार, और अभी से बना के रख लें। रमज़ान में तो आपको पता है कितना ज़्यादा जो है वो ये टमाटर महंगे हो जाने हैं, तो आप लोग पहले ही बना के इस तरह से फ्रीज़ करके रख लें। और इतना फ़ायदा ना, अगर आप हांडी में कच्चे टमाटर डालते हो ना, मतलब उसका पेस्ट बना के, तो उसका टेस्ट अलग आता है।
जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आप इस तरह से करके डालोगे ना तो उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि ये हाफ़ तो उबले हुए हैं और इसकी प्यूरी तैयार है। तो बस आपको जितने क्यूब चाहिए, 1 चाहिए या 2 चाहिए, तो बस फटाफट आपका रेडी टू गो हो गया और टाइम सेविंग भी हो गई और मनी सेविंग भी हो गई। तो ये लाजमी ट्राई करें और जी फ़ायदा उठाएं। अब हम कर लेंगे जी कटिंग कुछ वेजिटेबल्स की, जो हमें बहुत मुश्किल लगती हैं, ख़ास तौर पे चाइनीज़ फूड के अंदर। तो इसकी कटिंग करके हम पहले ही रख लेंगे ताकि हमें आगे जाके मुश्किल ना हो। तो ये मेन 4 वेजिटेबल्स हैं जो कि अक्सर डलती हैं चाइनीज़ फूड में। उसमें बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर, और ये ऑप्शनल है पर्पल बंद गोभी जो है, ये बहुत अच्छी लगती है, मतलब कलरफुल सी ना। तो ये कटिंग करके ये भी फ्रीज़ कर ली मैंने। अब हम बना लेंगे ग्रीन चटनी, जो कि रायते में और चाट में यूज़ होती है। तो सबसे पहले हमने काट ली हरी मिर्चों की ऊपर वाली साइड, उनको वॉश करके, धनिया और पुदीना उनको भी वॉश कर लिया, और सब कुछ जो है वो हमने 1 मुट्ठी ली है पुदीने की, 1 मुट्ठी ली है धनिए की, और 10-12 हरी मिर्च लेके इनको ब्लेंड कर लिया। इसके अंदर मैंने कोई नमक नहीं डाला, क्योंकि नमक डालने की वजह से ना कलर चेंज हो जाता है, मैंने आजमा के देखा है। तो अब हमने इसके अंदर नमक नहीं डाला। जब हमने चटनी बनानी होगी ना, रायता बनाना होगा, तो उसके अंदर हम साथ साथ नमक डालते रहेंगे। और अब हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे और इसका कलर भी सेम एज़ इट इज़ ऐसे ही रहेगा और ये बहुत अच्छी लगती है। तो हमारा ये वाला काम भी हो गया डन, हमें सुकून रहेगा पूरा का पूरा महीना। तो इसके अलावा मैंने 2-3 चटनियाँ और भी बनानी है, जैसे कि इमली की, आलू बुखारे की, और 1-2 और बनाऊंगी। तो वो अगले व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूँगी, इसके पार्ट 2 में। तो तब तक आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। तो इंशाल्लाह ताला एक और व्लॉग भी आएगा इसका पार्ट 2। तो चलें जी, अब हम बना लेते हैं नींबू का रस, जो कि हमने इसको स्क्वीज़ कर लेना है ताकि हमारे लेमन ख़राब ना, और अगर हमें रमज़ान में चाहिए तो फटाफट हमारा निकला पड़ा हो और हमें ज़रूरत ना पड़े कि काटो तो इसको निचोड़ो। तो हमारा ये भी रेडी टू गो होगा। इसी तरह से हमने इसको निचोड़ लिया और इसके भी क्यूब्स बना के रख लेने हैं। मेरे पास लेमन पहले भी पड़ा हुआ है और भी ले आऊँगी, तो क्योंकि इसके तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अब तो आगे शिकंजी वगैरह में भी काम आएगा। तो जी हमारा ये वाला काम भी हो गया डन। अब जी हम कर लेंगे चनों की तैयारी, और इसको भी हमने बॉईल कर लिया था और इसके भी पैकेट बना के रख लिए थे कि इसको भी आपको पता है चाट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैंने एक दफ़ा ही बड़ा पैकेट तैयार कर लिया। और उसके बाद हमने किया था जी मटर को, इसके भी छिलके उतार के इसको भी हमने जो है वो पैक में डाल के रख दिया। और उसके बाद हम बना लेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स तो आपको पता है कितने ज़्यादा यूज़ होते हैं, हर चीज़ की कोटिंग के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जो हम लोग कटलेट्स वगैरह बनाते हैं उसके लिए। तो इसका बहुत सिंपल सा है कि आपने जो ब्रेड्स आपके पास पड़े हुए हैं, सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला, आपको पता है ख़ास तौर पे वो नहीं खाया जाता, ग्राइंड करना है, रोस्ट करना है, और फिर आपका ये रेडी हो जाएगा। इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। फिर हमने जी कॉर्न को लेके इसको हमने छील के इसको बॉईल कर लिया था और इसको भी फ्रीज़ कर दिया। तो जी यही था आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको कोई ना कोई टिप लाजमी पसंद आई होगी, और अगर आई है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग के साथ फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।